मुसलमान और हिंदू की नहीं है। बात यहाँ ऐसी है कि हमारे लिए कौन क्या करता है। आज हमारे साथ जो देश आज़ाद हुए आज कहाँ पहुँच गए, और यहाँ हमारे नेता जो है हमको भरमाए हुए हैं, जातिवाद, धर्मवाद, ये बात वो बात, क्यों मतलब इस तरह की बातें होती हैं। नेताओं के अच्छे दिन आएंगे, जनता के नहीं आएंगे, साफ तोड़ लीजिए। बीजेपी गवर्नमेंट तो शुरू से काम करती आ रही है, उसको बदनाम किया जा रहा है। बड़े मियाँ किधर चले की टीम पहुंच गई है संगम नगरी प्रयागराज जहां पर 12 विधानसभा सीटें हैं। ये वो जिला है जहां उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें हैं। 3 कैबिनेट मंत्री यहां से आते हैं, तो साथ ही यहां उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी यहीं के एमएलसी। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर मुस्लिम मतदाताओं का है, तो यहाँ की 5 सीटों पर यकीन मानिए मुस्लिम कैंडिडेट जीत और हार का फर्क निर्धारित करते हैं। यहाँ पर पिछले विधानसभा चुनाव में 8 पर बीजेपी जीती थी, 2 बीएसपी के पास गई थी और 1 सपा के पास गई थी, साथ ही 1 सीट अपना दल के पास थी। आइए चलते हैं संगम नगरी, जहाँ पर गंगा जमुनी तहजीब की बयार बहती है। वहाँ पर क्या है मुसलमानों का मिजाज, जानने के लिए। तो हम इस बार जा पहुंचे हैं प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद कहा जाता था। योगी सरकार ने नाम बदला, लेकिन क्या मुसलमानों का मन बीजेपी के लिए बदल पाया? इसे जानने के लिए हम अब तक 3252 किलोमीटर का सफर कर चुके हैं। तो प्रयागराज में अगर पूरे ज़िले की बात करूं तो पूरे ज़िले में 18 से ज़्यादा ऐसी आबादी है जो 18% से ज़्यादा आबादी मुस्लिम आबादी है, और यहाँ पर मुसलमान कम से कम 5 सीटों पर जीत और हार का निर्धारण करता है। यहाँ के मुसलमान किस तरह से सोच रहे हैं इस इलेक्शन में, क्या उनके मुद्दे हैं, आगे उन्हीं से जानते हैं। क्योंकि इलाहाबाद वो जगह है जहाँ से न्याय की बात की जाती है, इलाहाबाद हाईकोर्ट भी यहीं पर है, और इसीलिए कुछ वकील हैं हमारे साथ जो मुस्लिम वकील हैं, उनसे जानते हैं कि इस बार का जो मुसलमान है इस इलेक्शन में किस तरह से देख रहा है। इस बार के इलेक्शन में जो मुसलमानों के अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त इस बात की सोच और फिक्र बढ़ गई है कि उनके देश को जिस सिरमौर ने ये कहा था कि भाइयों और बहनों हमको 60 महीना चाहिए, औरों को आपने कांग्रेस को 60 साल दिए, हमको 60 महीना चाहिए, 60 महीने में देश बदल देंगे। 60 महीने में देश उन्होंने ये बदल दिया कि देश को तबाही और बर्बादी के कगार पे ले गए हैं। इसलिए मुसलमान अब की का मुसलमान बहुत ही टैक्टिकल वोटिंग करके जो देश का सबसे बड़ा सूत्रधार और फिक्रमंद और वफादार जिम्मेदार कोई नेता है तो वो है असदुद्दीन अवैसी साहब, और सारे का सारा मुसलमान और सभी मुस्लिम और के साथ हिंदू भी बड़ी तादाद में असदुद्दीन अवैसी साहब को लाइक कर रहे हैं और उन्हीं की पार्टी को वोटिंग करेंगे और उन्हीं के कंधे पर देश की बड़ी जिम्मेदारी डालेंगे। बीजेपी से आम जनता जो है बहुत खफा है, ना रोज़गार दिया, बस इन्होंने क्या किया, रोडें बनाई, हाईवेज बनाए, ओवर ब्रिजेस बनाए, जिससे जन मानस को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। रोड ब्रिजेस और इनसे जनमानस को फायदा नहीं, बहुत कुछ फ़ायदा नहीं है। मतलब विकास डेवलपमेंट से जो भी नहीं काम होगा। जो काम इन्होंने किया वो ऊपरी तबके के लिए किया, ना रोज़गार इन्होंने दिया, बेरोज़गारी हद से ज़्यादा फैली। ये भी हैरत की बात है कि ओवैसी यूपी में अपनी पैठ बना रही हैं। हालांकि ये अलग बात है कि 2017 के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी के सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। पिछली दफा उन्हें सिर्फ 0.2% वोट मिले थे, लेकिन इस बार समीकरण कम से कम प्रयागराज में अलग दिख रहे हैं। फॉर्मूला ये है कि जो हमारी जो उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं उसमें यहाँ मैक्सिमम 50% हिंदू भाई हमारे, अगर हमारे पास कोई आप 50% मुसलमानों को देख के लड़ रहे हैं ना वहाँ पर। 50% नहीं, हम जहाँ से सर्वे या पार्टी का जो इंटरनल सर्वे होता है। आप पूरी 403 पे क्यों नहीं लड़ा? पूरे 403 पे हमारा जहाँ संगठन मजबूत है और जहाँ पे पार्टी की फीडबैक, जहाँ मुसलमान ज्यादा है वहीं पर उतर रहे हैं आप। जहाँ मुसलमान की ज्यादा 30% और 50% जहाँ संगठन काम किया है, 75 में 55 जिलों में अगर संगठन है और जहां पूरा बूथ तक संगठन है वहां चुनाव लड़ते हैं। देखिए ऐसा है कि तमाम पार्टियां चुनाव तो लड़ी रही हैं और जो सही काम करेगी उसके साथ हम लोग सभी लोग हैं। वो बात मुसलमान और हिंदू की नहीं है। बात यहाँ ऐसी है कि हमारे लिए कौन क्या करता है, हमारे लिए हम उनका झंडा ढो रहे हैं जो आज तक मेरे लिए कुछ करे ही नहीं। अब चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो
MIM हो। अब हमको जो सही रास्ता दिखेगा हम उधर ही जाएंगे। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो ये है कि आज हमारे सारे नेता सिर्फ जब माइक पे आएंगे तो आग उगलेंगे, आपस में बैठेंगे तो क्या दोस्ती है उनकी, चाहे वो अंसारी जी हों, चाहे वो वैसी जी हों, चाहे मोदी जी हों, चाहे योगी जी हों, चाहे कांग्रेस के, एक साथ बैठते हैं तब मुर्गा तोड़ते हैं, और पब्लिक के सामने जब आएंगे तो आग उगलेंगे एकदम से, लगेगा कि इनसे बड़ा हमारा कोई तैसिया ही नहीं है। और हमारे देश की जनता कितनी मूर्ख है हम क्या बताएं, कि जात में बढ़ती है, धर्म में बढ़ती है। आज हमारे साथ जो देश आज़ाद हुए आज कहाँ पहुँच गए, और यहाँ हमारे नेता जो है हमको भरमाए हुए हैं, जातिवाद, धर्मवाद, ये बात वो बात, क्यों मतलब इस तरह की बातें होती है। हालांकि कुछ मुसलमानों ने यह भी कहा है कि अभी भी बाहुबली अतीक अहमद का असर है। अतीक अहमद पहले प्रयागराज की इलाहाबाद पश्चिम से कई दफा जीते, बाद में फूलपुर से भी किस्मत आजमाई, लेकिन इस बार वो अवैध संपत्ति के आरोप में जेल में बंद हैं। इस बीच ओवैसी ने मुसलमानों का भरोसा जीतने के लिए एक कार्ड खेल डाला, जिसमें अतीक अहमद की बीवी को अपनी पार्टी AIMIM से टिकट दिया है। ये इस सीट की आप बात कर रहे हैं, सिद्धार्थनाथ सिंह यहाँ से जुड़े, यहाँ से अतीक अहमद कई बार जीते, 5 बार यहाँ से विधायक रहे हैं। उनका है असर यहाँ पर, क्योंकि अब वो AIMIM में चले गए हैं। नहीं, उनका है असर, जो भी एग्जैक्ट है। उनके वाइफ जो यहाँ पे चुनाव लड़ रही है, अभी आई थी यहाँ कन्वेंशन करे गई हैं, तो मुस्लिम बेल्ट में उनका रुझान ज़्यादा रहता है, मुस्लिम बेल्ट उनको सपोर्ट भी करता है। मेहनत उनका असर है या ये असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से वो लड़ रहे हैं? नहीं, असदुद्दीन ओवैसी का अतीक अहमद साहब का असर है। ओवैसी साहब का है कुछ ग्राउंड पे? हाँ, अतीक अहमद है। तो ओवैसी साहब का कुछ है? ओवैसी साहब जो बयान देते हैं उससे क्या मुसलमान ओवैसी साहब को पसंद करता है? बिल्कुल पसंद करता है, बिल्कुल पसंद करता है। और ओवैसी साहब हमारे जो है लीडर हैं, और उस तरीके से जो है उनका जो है असर है। इस वक्त गुंडा राज वाला हिसाब हो गया है। पहले माफिया गुंडा राज था, पुलिस गुंडा राज हो गया है। पहले पब्लिक पुलिस के पास जाती थी, गुंडा राज होता था, अब पुलिस ही गुंडा राज बन गई है। जो भी पुलिस के पास जाता है उनको बैठा लिया जाता है। अभी पुलिस के पास कोई कंप्लेन लेके जाए, उनको बैठा के कहीं ले, दोनों पार्टी को बुलाएं, सुलह समझौता कराने में पैसे ले लिया जाता है। हम इलाहाबाद पश्चिम सीट पर थे। ये अतीक अहमद के दबदबे वाली सीट है, लेकिन 2017 में यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह यहाँ से जीते, लेकिन हवा में कुछ असर अभी भी अतीक अहमद का दिखता है। साथ में ओवैसी ने अतीक की पत्नी को टिकट देकर खेला तो कर ही दिया है। अभी असदुद्दीन ओवैसी हैं, वो मुस्लिमों के नेता अपने आप को बता रहे हैं, उनका ग्राउंड पे कितना असर है? उनकी जो बातें हैं वो बहुत फैक्चुअल बातें हैं और बहुत ही सही बातें वो कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट जो उनके कैंडिडेट हैं, मेरी अपनी राय में वो अभी उतने अच्छे नहीं मिल पा रहे हैं जो मुस्लिम क़यादत को जो है रिप्रेजेंट कर पाएँ। दूसरी जो पार्टीज़ हैं, जो भी सेकुलर पार्टीज़ हैं, उनको चाहिए कि जिस चीज़ की उन्होंने शपथ ली है संविधान की और ओथ उठाया है, उसको वो पूरा करें ना। वो हर पार्टी अपना मैनिफेस्टो पेश करती है, मतलब वो पूरे 70 साल की जो अपना इतिहास है उसके अंदर वो कहीं ना कहीं कोई भी पार्टी जो है वो खरी नहीं उतरती है। ओवैसी की जहाँ तक बात है, ओवैसी साहब हैं बहुत अच्छे, इसमें कोई शक नहीं है, मगर कहीं ना कहीं 19-20 जो है बहुत ज़्यादा जो है एक मुसलमान वाली बात आ जाती है कहीं ना कहीं, तो अगली पार्टी को इसका भी चांस मिल जाता है। हमें साहब अपने सत्ता से अच्छे दिन दिखा तो रहे हो, 400 का सिलेंडर 900 को 950 का आ रहा है, अब कौन सा अच्छा दिन आएगा? नेताओं के अच्छे दिन आएंगे, जनता के नहीं आएंगे, साफ सुन लीजिए। कि अगर प्रयागराज में ओवैसी की जहरीली तकरीरों को समर्थन करने वाले भी हैं, तो उसकी मुखालफत वाले भी मौजूद हैं। यही लोकतंत्र की तासीर है, जहां विरोध और समर्थन साथ साथ चलता है। प्रयागराज में इसकी मिसाल खूब देखने को मिली। ओवैसी साहब हैं यहाँ पर, ग्राउंड पे कुछ है? देखिए, ओवैसी जो है आरएसएस और बीजेपी की जो छोटा रिचार्ज है, छोटा रिचार्ज समझते हैं ना, छोटा रिचार्ज जैसे होता है वही बीजेपी आरएसएस की छोटा रिचार्ज है। तो हिंदुस्तान के और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश की जनता को ये मालूम है कि मेरा वोट अगर ओवैसी को देते हैं, इसका मतलब हम बीजेपी और आरएसएस को मजबूत करते हैं। ये ना कि प्रयागराज के मुसलमान के नेता है या नहीं है ओवैसी? नहीं, ओवैसी नेता नहीं है। नहीं। अगर प्रयागराज के मुसलमान ओवैसी को लेकर बटे हुए हैं, तो यही हाल बीजेपी को लेकर भी है।
लेकिन अभी भी मुसलमान मानते हैं कि प्रयागराज में अभी भी गंगा जमुनी तहजीब बची हुई है। गंगा जमुनी तहजीब है इस शहर में अभी भी? जी, गंगा जमुनी तहजीब तो बची है, लेकिन कुछ चीज़ें हम लोगों के ऊपर जो आयद हो रही है, जिस तरीके से महंगाई है, पेट्रोल का दाम कम नहीं हो रहा है, बोलते कम कर देंगे, और क्या मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है। जिस तरीके से हम लोग कुल्ली आज़ादी होना चाहते हैं, जिस तरीके से औरों के साथ आज़ादी मिल रही है, हर चीज़ खुल करके कर रहे हैं, हम लोगों के साथ उस तरीके से नहीं है। ये बयान जो आते हैं इलेक्शन के टाइम पे बड़ा दिल दुखाते हैं क्या? सबसे ज़्यादा दिल दुखाने वाली बात है कि तादाद से ज़्यादा दुख जाता हैगा कि बताइए, हम इस देश में बलिदान दिया, मुसलमानों ने बलिदान नहीं दिया। मैं तो अभी हूँ, जो हमारे पुराने पुरखे हैं, क्या बलिदान नहीं दिया उन्होंने? जिन्ना लेके आया जाता है चुनाव में, क्या मुसलमान यहाँ का जिन्ना को रिजेम्बलेंस करता है क्या? जिन्ना का परिचय है क्या? जिन्ना को कोई जो है या वोटर है या सपोर्टर है जिन्ना का, ये एक तरह का जो है मतलब वो किया जाता है कि ताकि जिन्ना जिन्ना कह के जो है मुसलमानों को भड़काया जाए। जिन्ना जहाँ के थे पार्टीशन हो गया, हमसे इससे क्या लेना देना है? हम जिस देश के वासी हैं, हम वो हमारा वतन है। लेकिन गांधी जी ने आश्वासन दिया था कि नहीं, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, आप खुली आज़ादी के साथ रह सकते हैं इसी हिंदुस्तान में। तो आज हम लोग उसी भरोसे पे टिके हुए हैं और आज हम लोग के साथ भेदभाव किया जा रहा है। प्रयागराज के मुसलमान इतना तो समझ गया है कि जात पात, मजहबी उन्माद वाली सियासत से उसका कोई भला नहीं होने वाला है। पहले भी उसे वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन अब सिर्फ जो विकास करेगा वही जीतेगा। लेकिन एक डर अभी भी उन्हें खाए जा रहा है। मुसलमान को बर्बाद करने के लिए तो सरकार आई है। मुसलमान के चक्कर में हिंदू मुसलमान सब बर्बाद है इतनी टाइम। तो बर्बाद हो गया मुसलमान इन 5 सालों में? और क्या बर्बाद हो गए, दोबारा आ गए तो एकदम चौपट हो जाएगी, नंगे पर भागेंगे मुसलमान। बढ़िया चल रहा है। योगी सरकार अच्छा काम कर रही है? बहुत बेहतरीन काम कर रही है योगी सरकार। क्या क्या दिया आपको? अरे बहुत कुछ दिया, रोड बनाया, सब कुछ दिया, भूमाफियाओं को अंदर किया। इतना बड़ा काम कर रही है योगी सरकार। कानून व्यवस्था बढ़िया कर दी, बहुत बेहतरीन है। मुसलमान तो डरा हुआ है योगी सरकार। तो मुसलमान को डराया गया है ना, हर पार्टी के लोग डराए हुए हैं कि इसको बीजेपी का ना दो, बीजेपी का ना दो। बीजेपी सबसे अच्छी सरकार है। ये तो अपना वोट भुंजाने के लिए बाकी पार्टी वाले जो हैं गुमराह कर रहे हैं मुसलमान को। मुसलमान को चाहिए कि बीजेपी सरकार को दे। योगी जी को कितने नंबर देंगे 10 में से? 10 में से कम 80% तो मिलवा ही करेगा। 8 नंबर दे रहे हैं? बिल्कुल आएगा। प्रयागराज को शिक्षा न्याय की एक स्थली कहा जाता है। यहाँ पर धर्म की छाप भी बहुत गहरी है। यहीं पर सिंहस्थ लगता है। माघ मेला इस वक्त यहाँ पर अपनी तैयारियां कर रहा है। अगर प्रयागराज की बात करूं तो प्रयागराज जहाँ पर यहीं तट पर अकबर किला है। ये माना जाता है कि अकबर ने यहीं पर संगम देखा था, वो संगम जहाँ पर यमुना और गंगा मिली, और उसी संगम को देखकर गंगा जमुनी तहजीब की बात अकबर के जहन में आई और उन्होंने दीने इलाही धर्म की स्थापना की थी। इस प्रयागराज में क्या है हिंदू मुस्लिम सौहार्द और किस तरह के यहाँ के मुद्दे हैं, यही जानने के लिए हम इस जगह पर आए हैं। यहाँ की सियासी नब्ज़ को भी पकड़ेंगे और यहाँ पर लोगों के क्या मिजाज हैं उनको भी जानेंगे। वैसे मुसलमानों के बीच भारतीय जनता पार्टी दूसरी पार्टियों जितनी पैठ नहीं बना पाई है, लेकिन योगी सरकार की कुछ योजनाओं को लेकर मुसलमान खुश हैं, जबकि कुछ मुद्दों को लेकर जबरदस्त नाराजगी है। तो 12 विधानसभा सीटों वाला प्रयागराज जो जिला है, यहाँ पर 5 सीटें ऐसी है जहाँ पर मुस्लिम बहुतायात हैं या जीत और हार का निर्धारण करते हैं। उसमें है प्रयागराज पश्चिम और उत्तर सीट है। इसके अलावा प्रतापपुर सीट है, फूलपुर सीट है और करछना सीट है। ये वो सीटें हैं जहाँ पर मुसलमान 80,000 से 1.5 लाख के बीच की आबादी का फ़र्क रखता है। टोटल 18% आबादी है इस पूरे ज़िले में मुसलमानों की। आइए जानते हैं कि यहाँ के मसले क्या हैं। आपका नाम बताइए भाई। मेरा नाम रियाज अहमद। रियाज भाई, इस इलेक्शन में क्या देख रहे हैं आप? मुसलमानों के क्या मुद्दे रहने वाले हैं जिन पर वो वोट डालेंगे? अरे किस पे डालेंगे, वही है, यही अखिलेश का है, वही इसका मुद्दा है बस। क्या मुद्दा क्या है? अरे यही सब है, लाइट का है, रोड है, पानी है, लाइट है, यही सब है और क्या है। देखिए, जो हमारी बीजेपी हुकूमत है उत्तर प्रदेश में, इन्होंने रोजगार नहीं दिया,
दूसरी बात, हमारे उत्तर प्रदेश में 75 यानी 75 जिले हैं, जितने विश्वविद्यालय हैं सब बच्चे ग्रेजुएशन करके बैठे हुए हैं। रोजगार देने का ये इनकी झूठी अफवाह है। हमें रोजगार चाहिए, जो रोजगार देगा उसकी सरकार को सपोर्ट करेंगे, वरना गिरा दिया जाएगा। रोजगार एक बड़ा इशू है बस, और कुछ नहीं। कौन कौन से मुद्दे? और सब मुद्दे इनका सही है। काम किया, विकास किया, हर काम किया, सब कुछ किया, मगर रोजगार इन्होंने 1% नहीं दिया ये हुकूमत ने। कानून व्यवस्था कैसी की? कानून व्यवस्था 100% सही है। सरकार कहती है हम रोजगार आपको देंगे, कहाँ है रोजगार, कहाँ है गरीबों का हेल्प, किधर है आप बताइए हमको। 300 यूनिट फ्री बिजली की अच्छी है बुरी है? ये सही है, मगर करे तो पहले लाए तो लागू तो करे, कुछ नहीं लागू, कहाँ है लागू किया आपको मालूम है लागू है। प्रयागराज की 12 सीटों में से 5 सीटों पर मुसलमान जीत हार परखने का दम रखते हैं। आखिर ऐसा क्या खेल है, इसे जानने के लिए हम आगे बढ़ते हुए मुस्लिम बाहुल इलाके असगरी मार्केट में जा पहुंचे। तो प्रयागराज में हम मौजूद हैं और प्रयागराज का ये इलाका कौन सा इलाका है? असगरी मार्केट। असगरी मार्केट। असगरी मार्केट। महंगाई की असर पूरी तरीके से पब्लिक पर है। अब हम अगर 15,000 कमाते हैं महीने का, तो 8,000 किराया है, 6-7 हज़ार बच्चों की तालीम है, खत्म। बिजनेस एकदम टूटता जा रहा है। ये नहीं सब वजह ये समझ में आती, पैसा नहीं है लोगों के। और ये उधमबाजी करते, जय सिया राम, जय सिया राम, वंदे मातरम, इधर तो 50-50, 60-60 मोटरसाइकिल भी लेके निकलते हैं। सबको खामोश किया जाए, भाई जो कर रहे हैं करने दें उनको। एक ये परेशानी दुनिया भर की है। ये इलाहाबाद शहर है। इलाहाबाद से कहा है कि एक कहावत चलती है, गंगा जमनी तहजीब, वो इसी शहर से निकली थी। क्या वो तहजीब जो इस शहर से निकली अब वो कमज़ोर हो गई है? बिल्कुल कमज़ोर हो गई। हम चाहते हैं कि भाई गंगा जमुना तहजीब रहे, लेकिन आप नहीं चाहते तो क्या करेंगे हम? आपको पकड़ तो सकते नहीं। इतना डरा के ये माहौल रखा हुआ, 10 बजे बंद कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। आदमी भाग रहा है, न रोजी कमा पा रहा है, न कुछ कर पा रहा है। लेकिन महंगाई पे कंट्रोल कर नहीं रहे। जिससे आपसे वादा किया था महंगाई पर, वो वादा पूरा हुआ नहीं है। गैस, तेल, कड़वा तेल, ये 3 चीज़ हर आदमी को चाहिए, गरीब हो, अमीर हो, मीडियम हो, सबको चाहिए। यहाँ से 3 मिनिस्टर हैं, डिप्टी सीएम यहाँ से आते हैं, तो उससे आप लोगों की सुनवाई बढ़ती नहीं है? नहीं, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं हो रही भाई। अब हम लोग कोई पूछने ही नहीं आता, कोई नहीं पूछने आता। हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं बस। देखिए इस सरकार में सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक ही ऑप्शन है कि जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं ये बहुत गलत है। सिर्फ हमारे यहाँ भाईचारा मेंटेन है। ये आके जब से हिंदू मुस्लिम कर दिए, कोई हिंदू, मैं हिंदू हूँ, यहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र में यही काम करता हूँ, कोई आपत्ति नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन ये सरकार का एक मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम करके जो है वोट को काटा जाए। और महंगाई आप भी देख रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं, हर इंसान परेशान है। हम लोग बेरोजगार हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद ये स्थिति है कि 8,000 10,000 की नौकरी करनी पड़ रही है। बहुत तकलीफ़ें हैं, लेकिन अब किसी से क्या कहा जाए। इंसान को पहले खाने के लिए दीजिए, जीने के लिए दीजिए, उसके बाद हिंदू मुस्लिम करिए। और बाकी हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सब कुछ खैरियत है, सब खुश हैं। हाँ, ये मुस्लिम भाई हैं, मैं खुश हूँ इनसे, ये हमसे खुश है, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन और चीज़ें जो हैं वो गलत है। विकास को लेकर मुसलमानों को काफी मलाल है। अब सवाल ये उठता है, क्या प्रयागराज की तमाम सीटों पर यही हाल है या ये सिर्फ 1-2 इलाके की बात है? ये जानने के लिए अब हम बहादुरगंज इलाके में थे। तो प्रयागराज के बहादुरगंज इलाके में हम आए हुए हैं और ये इलाका जो है शहर दक्षिण विधानसभा सीट में पड़ता है और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम दोनों आबादी है, लेकिन मुसलमान तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा है, जो जीत और हार में एक बड़ा फैक्टर रखते हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पर, आइए उनसे बात करते हैं। जो मुस्लिम हैं उनके मुद्दे क्या हैं यहाँ? सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई, भ्रष्टाचार और गैस पेट्रोल का बढ़ता हुआ दाम, बेरोजगारी और क्षेत्र में विकास न होना। यह बहुत बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश के अंदर और ख़ास तौर से शहर दक्षिणी में जो विधानसभा है, 1.5 लाख के समथिंग जो है आसपास वोटर हैं, वो निर्णायक भूमिका अदा करेंगे। मुसलमान वो सिर्फ और सिर्फ जो हमने बताया उस पर, क्योंकि विकास के नाम पर यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ पे लोगों के साथ छलावा हुआ है। अभी तक मुसलमानों के साथ जो भी
पूरे भी अभी तक चुनाव जितने भी हो उस सब चुनाव में मुसलमानों के साथ छलावा हुआ है उनका। आज जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि नफरत के आप जो देख रहे हैं, एक टारगेट किया गया है कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमान के नाम से हमको वोट लेना है, हिंदू और मुसलमान करके जो है सत्ता हमको प्राप्त करनी है। सारे मुद्दे को ये भूलकर विकास के पर ये इनका मेन टारगेट नहीं रहा। इस सरकार में मुसलमानों को पूरी तरीके से हाशिए पर रख दिया है, उनका एक काम कहीं नहीं हो रहा है। किसी विभाग में आप चले जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के नाम से कहीं भी ये काम नहीं होता। उन्होंने कि अगर दंगे होते हैं तो सिर्फ हिंदुओं का मकान नहीं जलता, मुसलमानों का भी जलता है, तो दंगे रोकने से सबको फायदा हुआ है। बड़ी बड़ी दंगा उनका रोक ही नहीं पाते, हो जाता है दंगा, समझ गई। रह गई मेन चीज़ ये महंगाई, हर आदमी पिस रहा है। मैं खुद 17 साल से पिस रहा हूँ, रिटायरमेंट हो गया, अभी तक पैसा नहीं मिला। बैंक में जाओ, लिख दिया है, क्या लिख दिया है। बच्चे हैं देख लो, सब मारे घूम रहे हैं, कहीं काम ही नहीं ना। बिल देखिए, आधा ढूंढ का भेज रहे हैं, बिल आधा ढूंढ का भेज रहे हैं। बिजली बिल मुद्दा है, बिजली बिल मुद्दा है इस बार। जी क्यों नहीं है? हाँ? क्यों नहीं है? बहुत बिजली के अब ये कह रहे हैं 300 यूनिट फ्री देंगे, दो पार्टियों ने ऐलान किया। अभी तक तो ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ है। अखिलेश जी ने बोला है 300 यूनिट फ्री देंगे, सरकार बनी। आम आदमी पार्टी भी ऐसा ही कह रही है। जी वो तो सब वादा करते हैं, लेकिन जो वादा करके जो है मुकर जाते हैं। तो ये काम नहीं करेगा चुनाव में, ये वाला कार्ड कोई नहीं करेगा। हाँ, तो क्या है फिर इस बार के क्या मुद्दे हैं? बस यही महंगाई जो है कम होना चाहिए, और क्या। धर्मनगरी प्रयागराज आस्था के तौर पर जितनी सहज और सरल है, वहीं सियासी तौर पर उतनी ही जटिल है। यहाँ अगर आस्था का कुंभ लगता है तो मजहब का संगम है, जिसे समेटते हुए प्रयागराज ने लोकतंत्र के मूल्यों को जिंदा रखा है। क्योंकि यहाँ से देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी चुनाव जीते थे और एक अतीक अहमद जैसे बाहुबली को यहाँ के मुसलमानों ने जिताया। यानी वक्त वक्त पर प्रयागराज के मुसलमानों का मिजाज बदलता रहा है। अब देखना है आने वाले चुनाव में संगम नगरी के मुसलमान क्या गुल खिलाते हैं। तो चलिए, प्रयागराज की दक्षिण विधानसभा सीट थी जहां पर हमने मुसलमानों से बात की थी। तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा यहां की आबादी है। प्रयागराज वो है जहां से मोतीलाल नेहरू, गांधी परिवार, सबकी पैतृक आवास यहीं पर है। लेकिन वक्त के साथ साथ धीरे धीरे उनका वर्चस्व यहाँ से चला गया। फिर क्षेत्रीय पार्टियां आई और अब बीजेपी काबिज है। 12 में से 8 सीटों पर बीजेपी है, 2 पे बीएसपी है और 1 पे समाजवादी पार्टी है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सिचुएशन यहाँ की ऐसी है कि 2 तबके साफ दिखाई पड़ते हैं, और ये दोनों तबके एक साथ आएंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि मुसलमान यहाँ पर क्या उन्हीं बुनियादी मुद्दों पर वोट करेगा या फिर धर्म, जाति और इन पे जाएगा। वहीं दूसरा तबका क्या उन चीज़ों से उठ पाएगा? ये वो सारे सवाल हैं जो अभी लोगों के जहन में कैद हैं। आइए, बड़े मियाँ किधर चले में आज के लिए इतना ही। कल फिर किसी और सीट से करेंगे मुलाकात।